हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं नहा धो के पूरी तरह से एकदम रेडी नहीं हुई हूँ, लेकिन नहा धो चुकी हूँ पूरी तरीके से। और यहाँ पर मैंने अपनी ड्रेस वगैरह निकाल के रखी है, तो मैं उसको बाद में नाश्ता वगैरह करके कैरी करूँगी। और आज मैं अपने ऑफिस नहीं जा रही हूँ, आज इलेक्शन और मेरी ड्यूटी लगी है इलेक्शन में। और लेकिन थोड़े से कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि मैं अभी करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मैंने कटाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। अगर कट गया होगा तो आज जान बच जाएगी, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चली जाएंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना बैग जो मैंने लगा तो लिया है। सब तैयारी से जाना पड़ेगा, आज वहीं जाकर पता चलेगा कि आपको मतलब आगे ड्यूटी में मतलब इलेक्शन करवाने हैं या फिर आज लौट के घर आ जाने हैं। अगर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे तो मुझे आज रात को वहीं स्टे करना पड़ेगा। कल रात को मैं आ पाऊँगी, मे बी रात के 12-1 बजे के बाद ही आ पाऊँगी मैं घर वापस। और अगर ड्यूटी कट गई होगी तो मैं आज ही तुरंत वापस आ जाऊँगी। अभी आपको अपना बैग दिखा देती हूँ। ओहो, तो इलेक्शन में हम लोग अगल बगल वाले रूम में तो ये मैं अपना बच्चा भी लेके आई हैं। यहाँ पर बूथ पे पहुँचने के बाद हो रही है इलेक्शन कराने की तैयारी नेक्स्ट डे। और क्योंकि 7 बजे से इलेक्शन शुरू हो जाता है, तो एक दिन पहले काफ़ी सारा प्रिपरेशन करके रखने पड़ता है अगले दिन के लिए। तो यहाँ पे वही सब हो रहा है। और ये सब करने के बाद मैं जहाँ पे स्टे करने वाली हूँ वहाँ पे जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे स्टे किया था और मैं 3:30 बजे उठ गई थी चुपचाप। दीदी को मतलब ऐसा नहीं किया कि दीदी जगह, धीरे से उठी, नहा धो के देखिए रेडी भी हो गई थी मैं। और दीदी ने मुझे सच में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब इतनी गुड हार्टेड है ना वो। आई लव हर। वेलकम टू माई चैनल और दिस इज़ न्यू मॉर्निंग। और आज दिन की स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रदीप भैया के साथ। मेरी चुनाव ड्यूटी में इनका बड़ा सपोर्ट है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से 15-20 मिनट में जाएंगे। 5:15 हो रहा है, 5-10 मिनट में जाएंगे और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। फ्यू वर्ड्स बोलो। कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं मतलब ठीक है, यही है फ्यू वर्ड्स, कोई वर्ड नहीं। इलेक्शन ड्यूटी से ब्रेक के बाद हम लोग जाते हुए वॉशरूम। कमर टूट गई है कंटिन्यूटी में। 7 बजे से 12:30 बजे तक हम लोग बैठे हुए हैं। अब जाके सिर्फ हम ब्रेक लिए वही वॉशरूम जाने के लिए। और किसी ने कुछ नहीं खाया अभी तक। और ये देखिए हम लोग 2 लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है टॉयलेट वगैरह जगह जाने में। एक खड़ा रहता है, एक अंदर जाता है। ये लोग पकड़ो, हम जा रहे हैं। आप ओके हो? अब बज रहे हैं शाम के 5:30। भीड़ थोड़ी सी कम हुई है तो मैं अंदर आ गई हूँ और थोड़ा सा पैर फैला के जाके बैठ सकूँ। तो मैं इस तरह से पैर फैलाकर बैठ गई हूँ कंटिन्यूटी में उठने का, क्योंकि मौका नहीं मिला। बहुत 750-800 वोट अब तक पड़ चुका है। इट्स टू मच। One eternity later. पीछे जाओ। हम लोग अपने घर जा रहे हैं इलेक्शन कराने के बाद, और सबको बहुत अच्छी सुविधा मिली, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आज जल्दी पहुँच रहे हैं। मतलब इतने साल से इलेक्शन कराते पहली बार ऐसा है कि मतलब पूजा वाले के घर जा रहा है ना। अभी अंधेरा ही होता था। 10-12 के बाद। The next day. हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं नहा धो के रेडी तो हो ही चुकी हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हो। टाइम बज रहे हैं 2। मैंने ब्लॉगिंग अभी तक नहीं किया क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा कल थक गई थी। तो मैं सुबह भी बहुत लेट से उठी। अगर मैं बात करती हूँ अब अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कल का। तो सबसे पहले तो मैं बहुत स्केयर्ड थी, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल में किसी की भी ड्यूटी नहीं लगी थी। मैं थी, ओनली मी इज़ द ओनली पर्सन जिसकी ड्यूटी लगी थी। तो अकेले जाना भी था और वहाँ से सब अकेले मैनेज भी करना था। और तो थोड़ा तो बहुत फियर होता ही है। तो जब मैं यहाँ से गई, वहाँ पर पहुँची, तो जब ड्यूटी वगैरह रिकॉर्ड हुई तो पता चला कि ओह, मेरी तो मेन सिटी में ड्यूटी लगी है। और मुझे लगा था कहीं बहुत दूर ही लगेगी, लेकिन बहुत सही। और वहाँ पर जब पता चला कि एकदम सही जगह पे है, तो वहाँ पर मेरे लिए सब चीज़ें इजीली होती चली गई, क्योंकि वहाँ पे मेरे परिचित के जो लोग थे उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कंफर्टेबल कर दिया। तो ऑल क्रेडिट जो कहूँगी, जो इस कंफर्ट का गोज़ तो प्रदीप भैया, क्योंकि मेरा रहने का, आने जाने का, खाने पीने का सब प्रॉब्लम उन्होंने ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो मतलब दैट्स वाज ऑसम।
और फिर वहाँ पर अगर मैं इवनिंग की बात करूँ तो इवनिंग में आई हैड स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विद लवली पीपल्स। तो बहुत मेरे जो नियर डियर लोग हैं वो सब फ्रेंड सर्कल में सब लोग मिल गए, तो हम लोग ने एक अच्छा सा डिनर भी साथ में किया और उसके बाद फिर हम लोग अपने जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ पर चले गए। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सब कुछ कर दिया उस दिन। और फिर अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करती हूँ तो नेक्स्ट डे की बात करूँ तो जो अगर मैं जब बैठी हूँ पेन लेकर 7 बजे तो बूथ पे, तो उसके बाद 5 बजे तक नॉन स्टॉप काम चलता रहा। इवन वॉशरूम जाने का भी समय नहीं मिला। जब वॉशरूम के लिए हम थोड़ा सा होल्ड करके जाते थे पब्लिक को, तो उसके बाद देखते थे कि वहाँ पर काफ़ी लंबी सी भीड़ लग जाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई। हाँ, वहाँ पे एक प्लस पॉइंट और था कि वहाँ पे 4 बूथ थे, तो 4 लेडीज़ होंगी, लेकिन खैर 2 से तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे बगल वाली बूथ की जो लड़की थी बहुत स्वीट थी वो, तो उसके साथ बहुत अपनापन जैसे होता ना कि फ़र्स्ट मीटिंग टाइम नहीं लग रहा था, बहुत अच्छे से हम लोग ने मतलब थोड़ी देर जो भी मिले तो उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ। टाइम तो स्पेंड करने के लिए वहाँ पे था ही नहीं बूथ पे, ये था कि हम लोग वॉशरूम पार्टनर्स थे। अगर मुझे वॉशरूम आता था तो मैं उसको लेके जाती थी, अगर उसको आता था तो वो मुझे लेके जाती थी, एक लोग खड़ा रहता था बाहर, तो ऐसे करके होता था। और लास्ट में हम लोग ने सोचा था कि हम लोग एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करेंगे और साथ में एक अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स भी, मतलब 2-4 फ़ोटोग्राफ्स भी निकालेंगे। लेकिन फिर आने की इतनी जल्दी थी कि कन्वेंस नहीं मिलता, जल्दी से भीड़ हो जाती है फिर सब कुछ, तो फिर उसमें टाइम मिला ही नहीं जल्दी में, तो ये वाला सीन रहा। तो कुल मिला के ये एक, जितना मैं स्केर्ड थी, जितना मैं डर रही थी, कुल मिला के मतलब नहीं मेरी ईश्वर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। और अगर मैं करूँ वहाँ की, मैं सोच रही पहले ब्लॉगिंग, तो जानते हैं वहाँ पर कई बार मूड ऐसा होता है कि ब्लॉगिंग करने का तो समय नहीं मिला। मैंने एक मिनी ब्लॉग ज़रूर बनाया आप लोगों के लिए, तो वो शॉर्ट्स में आप देख लीजिएगा। तो बाकी मैंने वहाँ का जो था ना, कि मैं सोच रही थी करूँगी तो वो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि सामान बैग सब, और वहाँ पे मूड भी अजीब अपसेट, सामान ले जाना और ये करना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब बैग साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि मतलब दिमाग उस तरफ मेरा गया ही नहीं एक्चुअल में। तो कुछ ऐसा सीन रहा। और वहाँ पर 3 इंसिडेंट ऐसे हुए, मतलब क्या कहूँगी मैं उसको, कौन सी डेट कहूँगी, जिस दिन हम लोग को डिपार्चर करना होता है, यानी जिस दिन हम लोग ड्यूटी वगैरह रिसीव करते हैं, जिस दिन पार्टी रवाना होती है, उस दिन की अगर बात करूँ, मेरा सूट में मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैं स्टार्टिंग में, तो मेरा सूट में थोड़ा सा कट लग गया, बस से पड़ गया, और मेरा बैग का जो वो जो बेल्ट थी वो निकल गई, तो वो ऐसे टांगा, उसको हाथ में पकड़ना थोड़ा सा इशू, वो सब प्रॉब्लम से हो ही रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग डिनर करने गए तो मैं थोड़ा सा स्लिप ही हो गई, लेकिन चोट कहीं नहीं लगी, थोड़ा सा स्लिप हो गई। तो ये कुल मिला के 3 इंसिडेंट होते रहे। लेकिन जब ड्यूटी वगैरह ख़त्म हुई, जब मैं बस में आकर बैठी, तो वहाँ पे मेरे सारे परिचित लोग मुझे मिल गए जो भी थे, और इवन मतलब जिन लोगों से बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई थी, जो सच में मतलब बहुत अच्छा नेचर है, तो वो सब लोग मिले, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। तो गाइस, आज का ये बस शेयरिंग वाला ब्लॉग था, छोटा सा भी था, जो कुछ कर पाई मैंने आप लोगों के लिए वो आप देख लीजिएगा। मैंने तो उसमें मतलब जो रिकॉर्ड किया है वो आप देख ही रहे हैं मतलब। और ये था आज का शॉर्ट सा वीडियो, फिर हम मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर।